माँ दुर्गा है, माँ काली है, तो माँ शौरश्री, माँ बंगलामुखी से लेकर के जो भी आपके इष्ट हैं, आप माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, माँ भद्रकाली, जो भी आपके इष्ट हैं तो उनकी आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में गुरु नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवालय में जाना है और वहां जाकर के संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, कुल गोत्र, कुल देवी, घर का एड्रेस, ये सारी जानकारी देनी है और उनको फिर गुरु रूप में स्वीकार करना है। अब गुरु मंत्र के रूप में आप उनका ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र को धारण कर सकते हैं। अब आपका जो वो पहला नवरात्र आएगा तो उस दिन आपको 10 यानी कि 30 तारीख को आपका होना है संकल्प। संकल्प लेकर के आपको वहां पर अपना जो है गुप्त नवरात्रि में जो भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं, या कोई साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि दीदी हमने संकल्प लिया हुआ है और अचानक से हमें कहीं जाना पड़ गया, अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि जिसमें हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या हम एक दिन के लिए अपनी साधना को छोड़ सकते हैं? तो बेटा जी देखिए, अगर आप साधना का संकल्प लेते हैं, साधना का संकल्प बीच में छोड़ा तोड़ा या रोका नहीं जा सकता है। संकल्प संकल्प होता है, संकल्प तोड़ दिया यानी कि आपकी सारी वो भी पूजा विधिया जो भी आपने की थी वो खंडित हो चुकी है। अगर आप नॉर्मली मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो बात एक अलग है। साधना खंडित नहीं करनी चाहिए, संकल्प नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप संकल्प लेते हैं तो सोच समझ के संकल्प लिया करें। आप संकल्प में 11 माला, 21 माला, 41 माला, जितना भी आप कर पाएंगे अपनी क्षमता, अपने तपोबल अनुसार ही आप संकल्प लें। अन्यथा आप खुला मंत्र जाप का संकल्प लें कि मैं जो है जितना भी करूंगा खुला जाप करूंगा, जितनी मेरे से बन पड़ेगी उतनी मालाएं करूंगा। अगली चीज जो है गुप्त नवरात्रों में जैसे कि आपने संकल्प लिया है तो 9 दिन का आपका ब्रह्मचर्य का विशेषकर ध्यान रखेगा। ब्रह्मचर्य आपका टूटना नहीं चाहिए। और पूजा भक्ति साधना मार्ग में विशेषकर जो पॉइंट होता है वो होता है ब्रह्मचर्य। अधिकतर लोग यहीं से मार खा जाते हैं, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, महिला है या पुरुष है। उनका जो ब्रह्मचर्य है वो साधना के मार्ग पर ही अधिकतर जाकर के खंडित होता है। तो उस चीज से आप विशेष कर ध्यान रखेंगे कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। आपको गुप्त नवरात्र के दौरान ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और उस दौरान आपको कवच लगाना है, उसमें आप माता महाकाली, आप भैरव का और हनुमान जी का कोई भी कवच मंत्र पढ़ करके आप अपने कवच लगा करके तभी अपनी साधना में बैठेंगे। अगला पॉइंट है कि अगर आप साधना में बैठे हैं या मंत्र जाप करने बैठे हैं, अगर आपने सुबह बैठते हैं 6 बजे बैठ गए हैं तो कोशिश करें पूरे 9 दिन आप 6 बजे अपने आसन पर बैठ जाएं अपने मंत्र जाप के लिए, अपनी साधना के लिए। ये शाम को कर रहे हैं तो शाम का भी वही प्रोसीजर रहेगा। आपको अपने जो है मंत्र जाप की टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम आपको अपने स्थान पर बैठना है। ये नहीं है कि गुप्त नवरात्रों में आज आपने 6 बजे करी, कल 8 बजे करी, परसों 10 बजे करी, फिर 11 बजे करी, ऐसे नहीं चलेगा। अपनी पूजा भक्ति का जो टाइम है इसको निश्चित कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि विशेषकर जो होते हैं साधक तांत्रिक लोगों के लिए होते हैं और गृहस्थ के लिए भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ जो है तांत्रिक या साधक ही पूजा पाठ कर सकते हैं, गृहस्थ लोग भी इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें।